हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ ये सुपर नेपियर घास आप पीछे देख रहे हैं, उसकी कटाई करने के लिए। अब देखिए, कटाई मैंने शुरू कर दी है, मगर ये मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि जो खेतीबाड़ी का काम संभाल रहे हैं जो जखरा भाई है, वो भी गए हैं देश और राजस्थान से है। तो वहाँ उसने जो बाजरी लगाई थी, तो अब बाजरे की कटाई शुरू हो गई है। तो बाजरे की कटाई करने के लिए गए हैं। करीबन हमसे 20-25 दिन की मोहलत मांगी, बाद में वो आएंगे। तो अभी 10 दिन तो हो गए हैं, तो अभी 15 दिन के बाद आएंगे दिवाली करके। तो तब तक ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे पशु है, उसको जो चारा खिलाना होता है, तो उसकी कटाई हमें करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 दिन तक आप खुद से कटाई करनी पड़ती है। तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दूध देने राजकोट जाना पड़ता है, फिर भी टाइम निकाल के ये सब हमें यहाँ करना पड़ता है काम। तो जब भी आप नया डेयरी फार्म शुरू करें तो शुरुआती दिनों में आपको वही ध्यान रखना है कि आपसे अपना डेयरी फार्म मैनेज हो, उतनी ही भैंसें और उतना ही आपको काम करना चाहिए। धीरे धीरे करके आप बढ़े और इतनी ही एनिमल रखें कि आप, अगर आदमी आपके डेयरी फार्म पर न हो या ना हो, आप खुद से काम कर सकें। कई बार क्या होता है कि गाँव में अभी देखिए, यहाँ सीजन चल रही है हमारे यहाँ मूँगफली की, तो मूंगफली निकालने में बिजी होते हैं जो भी गांव के काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ अभी आदमी भी नहीं मिल रहा है गांव में से। और ये जो राजकोट के करीबन है, तो यहाँ इंडस्ट्रियल जोन भी है, तो कई सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कारखाना में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो खेतीबाड़ी का काम करने के लिए भी आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी कि आपके पास इतने पशु है, उसका कभी भी आपको पूरे का पूरा काम डेयरी फार्म संभालना पड़ेगा। जैसे कि सुबह दूध निकालना, बाद में उसको पानी पिलाना, बाद में उसको चारा खिलाना, वहाँ जो आपका शेड है उसकी साफ़ सफाई करनी, उसका गोबर साफ़ सफाई सब करना पड़ता है अच्छी तरह से। बाद में फिर से आपको उसको नहलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, उसको चारा कटिंग करके डालना पड़ता है एक टाइम। तो सभी काम आपको खुद से करने पड़ सकते हैं। तो उसकी आप तैयारी करके ही इस फील्ड में आए, वरना ना आए, वरना आप परेशान होकर सब छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत, इसमें बहुत मेहनत है। मगर मैं तो किसान का बेटा हूँ और हमने हमारे घर पर सभी काम देखे हुए हैं। हमारे मम्मी, हमारे पापा पहले से ये सब काम कर रहे थे, तो ये सब मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने सब बचपन से ये सब देखा हुआ है। और एक ये जो वातावरण है, ये धूप, छाँव, बारिश, ये सब से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसी तैयारी के साथ अपना डेयरी फार्म शुरू करेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप सफल हो सकते हैं और डेयरी फार्म से कभी भी परेशान भी नहीं होंगे। कई लोग हमने देखे हैं कि यहाँ हमने देखे हैं हमारे गुजरात में 100 एनिमल लेके आते हैं, बाद में उसको लेबर की दिक्कत हो जाती है और परेशान होकर पूरे का पूरा डेयरी फार्म उसको बेच देना पड़ता है। तो आप इतने ही पशु रखें, ज़्यादा मुनाफा कमाने के पीछे आप मत जाए, लंबी सोच रखें और धीरे धीरे करके अपना डेयरी फार्म बढ़ाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। आप हमें कमेंट में बताइए कि अब हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूअर्स है, उसको किस तरह के वीडियो देखना वो पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश।